हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगज एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर हमने मेश एनालिसिस एंड द न्यूमेरिकल्स ऑन मेश एनालिसिस कंप्लीट किए हैं। अभी सेकेंड बिट शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नोडल एनालिसिस। सो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय नोड। नोड का डेफिनेशन मैंने क्लियर किया था। इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर कम से कम दो या दो से ज़्यादा ब्रांच एक दूसरे को कनेक्ट या मीट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। नोड इज द पॉइंट इन द सर्किट और नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड और मीटिंग टुगेदर। अब नोडल एनालिसिस क्या करेगा, ऐसे नोड पे जितना वोल्टेज एक्ट हो रहा है आउट ऑफ जो भी अप्लाइड वोल्टेज टू द सर्किट है वो डिटरमाइन करता है। So nodal analysis is used to determine the voltage acting at each node in the given circuit or network। किसी सर्किट नेटवर्क में नोड पे टोटल वोल्टेज में से कितना वोल्टेज एक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, उस नोड पे, वो डिटरमाइन करने का काम नोडल एनालिसिस करता है। एंड नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL पे बेस्ड है। सो हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ KCL मतलब नोडल एनालिसिस रहेगा। सो आइए देखते हैं नोडल एनालिसिस। सो सबसे पहले एक गिवन सर्किट नेटवर्क हमने लिया है जिसको नोडल एनालिसिस से मुझे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखूंगा नंबर 1 क्या रहेगा? आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन सर्किट और नेटवर्क। किसी भी गिवन सर्किट नेटवर्क में कितने नोड है वो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई the total number of nodes in the given circuit or network। so यहाँ पर दो नोड है, उसको हम नाम दे देंगे लेट अस से A एंड B, और उसका पोटेंशियल अज्यूम करेंगे VA एंड VB। तो सेकेंड पॉइंट, अज्यूम पोटेंशियल्स एज VA एंड VB विच आर टू बी डिटरमाइंड। जो भी दो नोड हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनका पोटेंशियल VA VB हमको फाइंड करना है। देन थर्ड, assume currents as I1 I2 dash flowing through different branches at these identified nodes at these identified nodes। अब क्या करना है, जो भी नोड हमने अज्यूम किए हैं A एंड B जिनका पोटेंशियल हमने लिया है VA VB, अब सारे नोड पे जितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड है उनमें से करंट लेना है हमको I1 I2 इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शंस। अब इन आइडेंटिफाइड नोड पे जो भी ब्रांचेस हैं उनमें से करंट किसी भी डायरेक्शन में हम अज्यूम कर सकते हैं। मतलब अगर ये नोड है तो हम सारे करंट इनकमिंग ले सकते हैं, देन सारे करंट हम आउटगोइंग ले सकते हैं, या फिर कुछ करंट इनकमिंग और कुछ करंट आउटगोइंग ऐसे भी ले सकते हैं। बिकॉज दिस इज अजम्पशन, अज्यूम किसी भी डायरेक्शन में करेंगे। अगर हमारा करंट आंसर पॉजिटिव आता है तो अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, वरना उसके अपोजिट करना है। ओके, देन फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अज्यूम वन ऑफ द नोड एज रेफरेंस नोड और जीरो पोटेंशियल नोड और डेटम नोड। अब किसी एक नोड को हम रेफरेंस नोड बोलेंगे। हम नोडल एनालिसिस को KCL से सॉल्व करते हैं। मतलब हमारा करंट इक्वेशन आएगा समथिंग I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 इस फॉर्मेट में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? इट इज V बाय R। तो मुझे चाहिए दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसीलिए सारे ब्रांचेस अगर दो पॉइंट में लाना है तो मुझे दो नोड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरा आइडेंटिफाइड नोड A है और दूसरा आइडेंटिफाइड नोड B है, तो हर एक ब्रांच नोड A और B से लेके किसी दूसरे नोड तक जाने चाहिए, सो दैट दो पॉइंट का PD अपॉन R
ये फार्मूला हम अप्लाई कर सके, इसीलिए एक नोड को रेफरेंस लेना पड़ता है। तो रेफरेंस नोड कैसा रहेगा, ये जो ऊपर वाला नोड ए है, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलूं तो ये भी वी है, और इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी बी है तो ये वाला पोटेंशियल भी वी बी है, वी ए एंड वी बी। ओके, सो ये दो पॉइंट को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल नोड, मतलब ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसीलिए ऐसे इक्विपोटेंशियल पॉइंट को या नोड को हम कंबाइन कर लेंगे और यहां पर हम एक रेफरेंस नोड बनाएंगे। V रेफरेंस इज इक्वल टू 0, दैट इज ग्राउंडेड। रेफरेंस नोड का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। देन डेटम, डेटम मतलब ग्राउंडेड। सो हर एक नोड से लेके ब्रांच हम इस रेफरेंस नोड तक कंसिडर करेंगे, सो दैट हमारा PD अपॉन R फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। इसीलिए रेफरेंस नोड की जरूरत होती है। और रेफरेंस नोड कैसे अज्यूम करेंगे, जो भी नोड आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसके नीचे वाले जो नोड है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। ऐसे इक्विपोटेंशियल नोड को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमको डेटम या ग्राउंडेड या जीरो पोटेंशियल नोड मिलेगा। ओके, और ध्यान में रखना है जब भी हम करंट इक्वेशन लिखेंगे तब ब्रांच को आइडेंटिफाइड नोड से रेफरेंस नोड तक कंसीडर करना है। ओके, मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, branch is to be considered from identified node to reference node। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। ब्रांच कहां से कहां तक कंसिडर करना है, आइडेंटिफाइड नोड से रेफरेंस नोड तक। ओके, नाउ फिर क्या करेंगे, ये सारे नोड को केसीएल अप्लाई करना है। फिफ्थ, अप्लाई KCL at each of the node and form current equation। हर एक आइडेंटिफाइड नोड पे हमको KCL अप्लाई करना है और हमको करंट इक्वेशन फॉर्म करना है। और लास्ट पॉइंट है, सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट नोड वोल्टेजेस। अब ये जो हमको इक्वेशन मिलते हैं उनको सॉल्व अगर करेंगे तो हमको नोड के वोल्टेज मिलेंगे। और लास्ट में मैं लिख देता हूं, टू फाइंड एनी ब्रांच करंट रेफर इट्स करंट इक्वेशन। अगर हमको किसी भी ब्रांच का करंट डिटरमाइन करना है तो उसका जो भी करंट इक्वेशन आपने V/R के फॉर्म में लिखा है उसको रेफर करना है। सो एक बार फास्ट ट्रैक में समराइज करेंगे पॉइंट। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन सर्किट और नेटवर्क। यहाँ पर दो नोड है, अज्यूम देयर पोटेंशियल्स एज VA एंड VB विच आर टू बी डिटरमाइंड। हमने नोड को नाम A भी दिया, इसीलिए पोटेंशियल VA VB अज्यूम कर रहे जो कि हमको फाइंड करना है। थर्ड, assume currents as I1, I2, I3 dash flowing through different branches at these identified nodes in any required direction। तो अभी यहां पर करंट assume कर लेते हैं हम लोग। R1 का करंट मैं राइट में लेता हूं I1, R3 का ये R2 होगा, R2 का I2 ले लेंगे, R3 का I3, R4 I4 एंड R5 का I5। आप किसी भी डायरेक्शन में, एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में ले सकते हो, सारे इनकमिंग सारे आउटगोइंग, सम इनकमिंग सम आउटगोइंग। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ V1 यहाँ से राइट लिया, यहाँ डिवाइड लेफ्ट डाउनवर्ड, यहाँ से राइट डाउनवर्ड। ये या तो ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा VB या V2 इसमें से ग्रेटर कौन है। अगर VB ग्रेटर होगा तो करंट ऐसा जाएगा और V2 ग्रेटर होगा तो अपोजिट में जाएगा। ओके, मेरा आंसर अगर निगेटिव आता है I5 का तो ऐसा आना चाहिए करंट, पॉजिटिव आया तो ये डायरेक्शन करेक्ट है। वो तो आंसर सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा, अज्यूम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। ओके, सो नाउ
नेक्स्ट है अज्यूम वन ऑफ द नोड एज रेफरेंस नोड, जीरो पोटेंशियल नोड और डेटम नोड। तो मैंने बताया था जो भी नोड हमने आइडेंटिफाई की है उसके नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसे इक्वी पोटेंशियल नोड को कंबाइन कर दिया तो मुझे एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसको मैं रेफरेंस, डेटम या जीरो पोटेंशियल बोलता हूं। और हर एक ब्रांच को कहां से कहां कंसीडर करेंगे, आइडेंटिफाइड नोड से रेफरेंस नोड तक, मतलब A टू रेफरेंस, B टू रेफरेंस तक आना है while writing the equation. Then apply KCL at each of the node and write current equation. मतलब ये नोड पे KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ, और हमको करंट इक्वेशन मिलेगा। बाद में सॉल्व दिस करंट इक्वेशंस टू गेट नोड वोल्टेजेस जो हमको फाइंड करना था VA एंड VB, और टू फाइंड एनी ब्रांच करंट रेफर इट्स करंट इक्वेशन। बाद में अगर मुझे किसी भी ब्रांच का करंट चाहिए तो मुझे उसका करंट इक्वेशन रेफर करना है। ओके, सो ऑल दीज आर द प्रोसीजर पॉइंट। अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले नोड A पे KCL अप्लाई करना है, देन B पे। ओके, और ब्रांच कहां से कहां कंसिडर करना है, आइडेंटिफाइड नोड से रेफरेंस नोड तक। ओके, सो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट अप्लाई KCL एट नोड A। आप क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ नोड एट अ पॉइंट इज 0, या समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। सो A पॉइंट पे I1 हमने इनकमिंग लिया है और I2 I3 आउटगोइंग है। सो KCL अप्लाई करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 होगा। सो अभी I1 किसका करंट है, दैट इज थ्रू ब्रांच R1। तो मैंने बोला था ब्रांच आइडेंटिफाइड नोड से रेफरेंस नोड तक लेना है, तो यहां से निकलेंगे R1 V1 और ये रेफरेंस यहां तक आएंगे। सो इसको मैं अभी रब कर देता हूं, ऐसा बना है सर्किट, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट तक आना है। सो क्या क्या आने वाला है, मैं रफ में बोलता हूं, V रेफरेंस, देन यहां का V1, देन यहां का VA और डिवाइडेड बाय होगा R1। ये हो गया आपका PD अपॉन R फॉर्मूला फॉर I1। तो रेफरेंस वोल्टेज तो 0 है क्योंकि वो डेटम ग्राउंडेड है। अब हम करंट डायरेक्शन अपवर्ड ले रहे हैं ऐसा, तो ये -2 प्लस, तो V1 पॉजिटिव होगा, और I1 A नोड को रीच कर रहा है तो A का पोटेंशियल VA निगेटिव लेना है। ये ध्यान में रखेंगे, अगर करंट किसी नोड को इनकमिंग है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव लेंगे। I1 A को इनकमिंग है ऐसा, यहां पर A का पोटेंशियल VA निगेटिव आएगा। ओके, सो ये -VA लिखा है। सो फाइनल फार्मूला क्या हुआ, I1 V1 माइनस VA बाय R1। तो यहां लिखेंगे V1 माइनस VA बाय R1। अच्छा, अगर I1 अपोजिट डायरेक्शन में होता, इंस्टेड ऑफ I1 टुवर्ड्स द नोड, मैं अवे ले रहा हूं ऐसा, अवे फ्रॉम द नोड I1। सो अभी क्या लिखेंगे, मैंने बोला था कोई करंट अगर नोड को रीचिंग है तो पोटेंशियल निगेटिव, तो अवे है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ VA पॉजिटिव होगा, VA पॉजिटिव। अभी हम यहां से इधर जा रहे हैं डाउनवर्ड, प्लस टू माइनस, सो -V1 होगा डिवाइडेड बाय R1। सो ये दोनों भी करेक्ट है। अगर I1 लेफ्ट डायरेक्शन में बताया है करंट तो VA माइनस V1 बाय R1 होगा, और राइट में बताया तो होगा V1 माइनस VA बाय R1। दोनों भी आंसर करेक्ट है डायरेक्शन के हिसाब से, तो आप कोई भी डायरेक्शन लो आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो सिमिलरली सारे सॉल्व करने। नाउ व्हाट इज I2, I2 A से अवे है, सो अवे है तो VA पॉजिटिव है, ग्राउंड तक एक ही रेजिस्टेंस है R2, सो डिवाइडेड बाय R2 हो गया, सो VA बाय R2। देन व्हाट इज I3, अब A से अवे है, B को रीचिंग है, R3 ऑलरेडी दो नोड के बीच में है, कॉमन फॉर नोड A एंड नोड B, तो A से अवे है, B को रीचिंग है, इसीलिए VA पॉजिटिव VB निगेटिव डिवाइडेड बाय R3 होगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम से भी कर सकते हैं, सेपरेशन से भी कर सकते हैं। सो मैं सेपरेट कर रहा हूं यहां पर। सो इट इज V1 बाय R1 माइनस VA बाय R1 इज इक्वल टू VA बाय R2 प्लस VA बाय R3 माइनस VB बाय R3। सो सारे VA के कोएफिशिएंट एक साइड में लेंगे, VA उधर ट्रांसफर किया, तो अभी मैं VA कॉमन निकाल लेता हूं। VA यहां बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये तीनों में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये राइट में आ गया, माइनस VB बाय R3 इज इक्वल्स टू V1 बाय R1
इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन बना इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो समथिंग इनटू VA माइनस 1/R3 टाइम्स VB इज इक्वल टू V1/R1 का कुछ वैल्यू होगा, दैट इज कांस्टेंट। सो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड पे अप्लाई KCL एट नोड B। अब B के लिए I3 इनकमिंग है, I4 I5 आउटगोइंग है, सेम इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। अब I3 इज करंट थ्रू R3, वो कॉमन ब्रांच है तो सेम करंट होगा I3, उसका इक्वेशन क्या है, VA माइनस VB बाय R3, सेम लिखेंगे VA माइनस VB बाय R3। I4 यहाँ का करंट है R4 का, यहाँ से रेफरेंस तक एक ही रेजिस्टेंस है और I4 हमने B से अवे लिया है तो VB पॉजिटिव, सो VB डिवाइडेड बाय R4। जैसे यहाँ लिया था R2 का करंट I2, VA से अवे तो VA पॉजिटिव अपॉन R2, वैसे ही ये रहेगा VB B से अवे इसलिए VB पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R4। देन I5 B से अवे है इसीलिए VB पॉजिटिव, देन यहाँ से इधर आ रहे प्लस टू माइनस, सो माइनस V2 डिवाइडेड बाय R5। अगर किसी ने I5 का डायरेक्शन अपोजिट लिया होता ऐसा, सो उस केस में हम कैसा आ रहे, माइनस टू प्लस, तो V2 पॉजिटिव, देन I5 रीचिंग टू B है इसीलिए VB निगेटिव डिवाइडेड बाय R5। सो I5 का वैल्यू VB माइनस V2 बाय R5 कब होगा, जब राइट में है, और V2 माइनस VB बाय R5 कब होगा, जब लेफ्ट में है। दोनों भी करेक्ट है, सेम जैसे मैंने I1 के लिए बताया था। I1 का हमारा फाइनल डायरेक्शन राइट में लिया है हमने, ऐसा मैंने आपको लेफ्ट में भी कैलकुलेट करके बताया है। सेम इसका भी डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है राइट में, तो हमारा आंसर आया है VB माइनस V2 बाय R5। अगर लेफ्ट में किया होता तो V2 माइनस VB बाय R5 होता। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, VA बाय R3 माइनस VB बाय R3 इज इक्वल टू VB बाय R4 प्लस VB बाय R5 माइनस V2 बाय R5। अगेन VB टर्म हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पर VA बाय R3 माइनस VB कॉमन निकालेंगे 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5 इज इक्वल टू माइनस V2 बाय R5, इक्वेशन नंबर 2। ये भी इक्वेशन कैसा बना, 1 बाय R3 टाइम्स VA माइनस इतना वाला टर्म इंटू VB इज इक्वल टू माइनस V2 बाय R5, मतलब कांस्टेंट। तो हमको इक्वेशन 1 एंड 2 इन टर्म्स ऑफ VA VB मिला। तो आप साइमल्टेनियस, डिटर्मिनेंट, सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ VA एंड VB बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपको प्रोसीजर पता है, डिटर्मिनेंट का भी पता है, साइमल्टेनियस आपको आता है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको मालूम है। तो VA VB आने के बाद लास्ट का पॉइंट हमने लिखा था, दैट इज टू फाइंड एनी ब्रांच करंट, रेफर इट्स करंट इक्वेशन। जैसे कि सपोज मुझे I3 मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू R3 चाहिए, तो हमने क्या बोला, टू फाइंड एनी ब्रांच करंट, जैसे R3 से निकालना है तो रेफर इट्स करंट इक्वेशन। R3 में से हमने करंट लिया था I3 का इक्वेशन है VA माइनस VB बाय R3, यू नो VA एंड VB, सो उसका वैल्यू रखना है, अपॉन R3 करेंगे तो I3 मिलेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो राइट वाला डायरेक्शन करेक्ट है, निगेटिव आता है तो अपोजिट करना है। सेम आप किसी भी ब्रांच का करंट फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय रेफरिंग इट्स करंट इक्वेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट नोडल एनालिसिस एंड प्रोसीजर सॉल्यूशन फॉर nodal analysis. From next lecture we are going to see numericals on nodal analysis. Till then, thank you very much. Enjoy learning.